हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में अभी तक हमने कॉलम के 2 टाइप पढ़े। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलर कॉलम। गाइस, क्वेश्चन हमारे सामने, ड्रॉ टू अ सुटेबल स्केल द सेक्शनल प्लान। हमें सेक्शनल प्लान बनाना है एंड सेक्शन एलिवेशन ऑफ अ सर्कुलर कॉलम। यहाँ पे स्पेशली बोला गया है जो कॉलम है आपके पास वो सर्कुलर कॉलम है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो होगा कॉलम का वो होगा रेडियस की फॉर्म में। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, सबसे पहले कहा गया है डायमीटर ऑफ कॉलम 500। कॉलम की डायमीटर है आपके पास 500 mm। फिर कहा गया है डेप्थ अबव GL, कि GL से ऊपर कॉलम जो है वो 1 मीटर है। प्लिंथ लेवल अबव GL, कि जो प्लिंथ लेवल है आपका वो आपका 400 mm है। फिर हाइट ऑफ कॉलम, आपकी जो कॉलम की हाइट है वो 3.8 मीटर है। कॉलम रीइंफोर्समेंट, कॉलम में ये कह रहा है मेन लॉन्गिट्यूडनल स्टील, यानी मेन लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो इसमें मेन बार होती है वो 6 बार हैं 20 mm डाया की। फिर कहा गया इसमें लेटरल टाइज 8 mm डाया की 300 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो आपको इसमें लेटरल टाइज यूज़ करनी है उनकी आपस में दूरी 300 mm सेंटर टू सेंटर होगी। फिर फुटिंग डिटेल के बारे में बताया गया है। साइज़ ऑफ फुटिंग है आपके पास 3.0 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.0 मीटर। थिकनेस ऑफ फुटिंग है आपके पास 300 mm और रीइंफोर्समेंट है आपके पास 12 mm डाया की 290 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, यानी कि बॉटम रीइंफोर्समेंट आपको पता है ना, बॉटम में जाल बनता है तो वो जो जाल है उस जाल में जो बारें पड़ती हैं उनके बीच की दूरी 290 mm सेंटर टू सेंटर है दोनों डायरेक्शन में। एज्यूम द मेन बार ऑफ अ कॉलम आर गोइंग इनटू 150 mm थिक स्लैब। फिर कहा गया है एज्यूम दैट द मेन बार ऑफ कॉलम, कि आपको जो मेन बार लगानी है कॉलम में आर गोइंग इनटू 150 mm थिक स्लैब, कि वो स्लैब में जानी चाहिए जिस स्लैब की थिकनेस 150 mm होगी। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, स्लैब अगर वो बोले और ना बोले हमें दोनों कंडीशन में स्लैब बनाना है, तो इस डाटा से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें हर केस में जब स्लैब बनाना ही होता है तो कोई नया टॉपिक नहीं है यहाँ पे ये। और रीइंफोर्समेंट यूज़ इस ऑफ HYSD FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील, कि आपको जो रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी है वो HYSD बार यूज़ करनी है जिसका ग्रेड जो है हमारा FE 415 होगा। ठीक है गाइज। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हमें सबसे पहले एक स्केल माननी होती है। मैं सबसे पहले एक स्केल मानूंगा, देन इसको ड्रॉ करना शुरू करूंगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गाइस आप इस क्वेश्चन को एक बार राइट डाउन करें, ताकि जब मैं ड्राइंग बनाऊं तो आपको कोई इशू ना हो इसमें कि मैं कौन सी चीज़ कितनी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार बुक्स को यहाँ पे रखूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट ड्रॉ करना शुरू करूँगा। अब गाइस जैसे मैंने स्केल ले ली मैंने 1:30 की, 1:30 की। तो आपको पता है जब हम स्केल लेते हैं तो हमें सारी डिजिटों को 30 से डिवाइड करना होगा ताकि हम उसे शीट में बना सकें। सर्कुलर कॉलम है आपके पास, उसका डाया है 500, इसको मैंने 30 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 16 mm, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर ये मेरे पास डाया आया है कॉलम का। डेप्थ अबव GL के नीचे डेप्थ कितनी थी 1000 mm, यानी 1 मीटर डिवाइड बाई 30, तो आंसर आया मेरे पास 33 mm जो कि होगा 3.3 सेंटीमीटर। फिर आएगा प्लिंथ लेवल हमारे पास दिया है 400 mm, इसको मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 13 mm को मैं लिखूंगा 1.3 सेंटीमीटर। देन मेरे पास आएगा हाइट ऑफ कॉलम दिया गया है 3.8 मीटर, जिसको मैं लिखूंगा 3800 डिवाइड बाई 30, तो आंसर आएगा 126 mm, जिसको हम लिखेंगे 12.6 सेंटीमीटर। देन हमारे पास आखिरी क्या है फुटिंग का साइज है 3 मीटर, तो 3 मीटर को हम लिखेंगे 3000 डिवाइड बाई 30, तो आंसर आएगा 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से गाइस मैंने सारे डाटा को 130 की स्केल में रख दिया है। आप इसको भी एक बार राइट डाउन करें ताकि जब मैं बनाऊं तो आपको दिक्कत ना हो कि मैं 130 की स्केल कैसे ले रहा हूं। कभी भी कोई भी चीज़ हम ड्राइंग शीट में बनाते हैं तो उसको हमें एक्चुअल से छोटा बनाना होता है। यहाँ पे 1:30 हमें यही बताता है कि जो भी आपने नाप लेनी है आपको उसको 30 गुना कम करके शीट पर दिखाना है, तभी वो ड्राइंग शीट पर बन पाएगी। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलम को ड्रॉ करना। गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलम ड्रॉ करना। सबसे पहले हमें पता है कॉलम ड्रॉ करते हैं हम फुटिंग से, तो फुटिंग सबसे पहले है इसकी 3 मीटर, जिसको मैंने आपको बताया था, जिसको हम 30 की स्केल में डालेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा 10 सेंटीमीटर। देन इसके बाद है आपकी थिकनेस ऑफ फुटिंग है आपके 300 mm, जो कि है 1 सेंटीमीटर आएगी। 300 डिवाइड बाई 30। इसके बाद गाइस हमेशा की तरह हम सेंटर लेंगे 10 का आधा 5, और यहाँ पे हमारी एक सेंटर लाइन जाएगी ऊपर, ये हल्की सी लाइन। इसके बाद पता है गाइस हमें कि कॉलम का साइज़ कितना हमारा 1.6 यानी सेंटर से 0.8 इधर 0.8 इधर, तो हम यहाँ पे स्केल रखेंगे और सेंटर से 0.8 इधर करेंगे और 0.8 इधर रखेंगे। देन इसके बाद हम लाइट लाइन खींचेंगे जैसे हमें पता है हमेशा की तरह, जैसे हमने पहले भी किया था। ये हम अपना कंक्रीट का कवर तैयार कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लाइन ले ली,
इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी लाइन ले ली अपनी। यह हमें ये बताएगा कि हमें लाइन बढ़ानी कहाँ तक है। इसके बाद हम ऐसे अपनी थिकनेस यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कॉलम की, ठीक है गाइस, ऐसे। इसके बाद हमें बता रखा है कि कॉलम हमारा जीएल से कितना नीचे है। कॉलम हमारा जीएल से 1 मीटर नीचे है, यानी 1000 mm डिवाइड 30। तो हमारा आंसर आया था 3.3, ठीक है गाइस। तो 3.3 हम बॉटम से लेंगे, 1 2 3, 3.3 पे हमारा आएगा ग्राउंड लेवल, ऐसे। इसके बाद जो हमारा प्लिंथ लेवल है वो 400 mm का है। तो 400 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया था 1.3। 1.3 पे रखते हुए इस तरीके से हमने अपना प्लिंथ भी डिज़ाइन कर दिया। इसके बाद गाइस हमारे कॉलम की हाइट है 3.8 मीटर, जिसको 3800 लिखा था हमने। 3800 डिवाइड बाई 30 मैंने आपको बताया था अभी स्केल में डाल के। आंसर आया था 12.6। तो ये बनेगा 12.6, क्योंकि हम 30 की स्केल ले रहे हैं। 12.6 हमारी कॉलम की हाइट होगी इस तरीके से, और ऐसे ही यहाँ से भी हमारी कॉलम की हाइट होगी 12.6, ठीक है गाइस। पूरी लाइन हम डार्क कर देंगे अपना। इस तरीके से गाइस। अब हम यहाँ पे अपनी स्लैब दिखा देंगे। मैंने आपको बताया स्लैब की कोई स्केल आप लोगे नहीं, बस इसको डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर से शो कर दोगे, क्योंकि अगर हम स्लैब को स्केल में डालेंगे तो ये बहुत पतली दिखेगी। यहाँ पे कंटिन्यू का साइन लगा देंगे हम, इधर से भी कंटिन्यू का साइन लगा देंगे। इस तरीके से गाइस ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें यहाँ पे फुटिंग बनानी होगी। हम डायरेक्ट इसमें पहले बार नहीं बना सकते। सर्कुलर का एक डिसएडवांटेज ये है कि सर्कुलर में आप डायरेक्ट बार नहीं बना सकते। जैसे आपको बताया है कि लॉन्गिट्यूडनल 6 बार हैं, तो 6 बारें कहाँ कहाँ पे आएंगी ये आपको पता नहीं चलता सर्कुलर के केस में। सर्कुलर के केस में पहले आपको यहाँ पे प्लान बनाना पड़ेगा, देन आपको सर्कुलर की बार्स ऊपर लेनी होगी। केवल सर्कुलर कॉलम में ऐसा होता है। अगर रेक्टेंगुलर होता तो रेक्टेंगुलर में हमें पता है, रेक्टेंगुलर अगर ऐसा होता तो रेक्टेंगुलर में 6 बारें इस तरीके से होती। तो अगर हम इधर से देखते तो हम यहाँ पे 3 बार दिखाते, जो कि एक यहाँ पे होती, एक सेंटर पे होती, एक इधर होती। और अगर हम इधर से देखते तो हम 2 बारें दिखाते, जो इधर से होती, सेंटर पे कोई बार नहीं होती। बट यहाँ पे सर्कुलर बोला गया है, तो सर्कुलर में 6 बारें किस तरीके से आएंगी ये हमें देखना पड़ता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। बटन रीइंफोर्समेंट दिखानी पड़ेगी कि यहाँ पे कैसी रीइंफोर्समेंट है। मैंने आपको बताया था 50 mm का हम यहाँ पे कवर लेते हैं। तो 50 mm डिवाइड बाई 30, तो हमारा आंसर आएगा 50 mm डिवाइड बाई 30, तो हमारा आंसर आएगा 1.6, यानी 2 mm का हम यहाँ पे बॉटम एंड लेंगे। यहाँ पे लेंगे बॉटम 2 mm का, ठीक है गाइस। इसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी फुटिंग की बार को बताएगी इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था कि ये बारें एकदम किनारे से नहीं टकरेंगी, यहाँ पे आपको एंड कवर छोड़ना है और ऐसे ही आपको एंड कवर यहाँ पे छोड़ना है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको पहले यहाँ पे एक बार लगा देनी कोने पे, ठीक है गाइस। और इस तरीके से आप ऐसा करिए, यहाँ पे भी कोने पे बार लगा दीजिए ताकि दोनों बारें बराबर आए नीचे। इसके बाद आपको पता है कि 290 mm सेंटर टू सेंटर बोला गया है हमें, ठीक है गाइस। 290 mm सेंटर टू सेंटर बोला गया है बोथ डायरेक्शन में, तो हमें 290 डिस्टेंस लेनी है। 290 के लिए 290 डिवाइड बाई 30 की स्केल हमारे पास, हमारा आंसर आएगा। तो गाइस हमारा आंसर आया 9.6 mm, यानी कि 0.9 mm। तो 0.9 डिस्टेंस पे हम अपनी बारें लेंगे। आप इसको 0.9 की जगह 1 भी ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं इसको 1 लेके करता हूँ, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट 9.6 है तो ये करीब करीब 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये 0.9 mm होगा, 0.9 हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर पे अपने डॉट लगाएंगे जो हमारी बार्स को दिखाएंगे यहाँ पे इस तरीके से गाइस। और मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं आखिरी बार हमारी 1 सेंटीमीटर पे आए, वो थोड़ा पीछे आ सकती है और थोड़ा आगे आ सकती है। उस केसेस में भी हम इसको यहाँ कोने पे दिखाएंगे केवल और केवल ड्राइंग में, क्योंकि इसका पूरा BBS हमें अलग से निकालना होता है। तो एक बार अगर इसमें ड्राइंग में कम भी होती है तो वो BBS में कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है गाइस।
अब गाइज हम इसका सेक्शनल प्लान ड्रॉ करेंगे। हमें पता है सेक्शनल प्लान ड्रॉ करने के लिए हमें इसके प्रोजेक्शन लेने होंगे। हमें पता है सेक्शनल प्लान है 3x3 का, तो 3x3 का हमें यहाँ पे बॉक्स बनाना होगा। इसके प्रोजेक्शन हम लेते हैं यहाँ से। इस तरीके से गाइस हमने ये लिया। अब हमें पता है कि हमें चारों तरफ से इंड कवर 1 mm छोड़ के अपनी बारें देनी है। सबसे पहले हमारा यही काम होना चाहिए, ठीक है गाइस। ये 1 mm पे जो बार आएगी ये तो यही वाली आएगी, देन इधर भी ये वाली आएगी, बट इधर के लिए हमें खुद से और इधर के लिए हमें खुद से ड्रॉ करनी होगी। ठीक है गाइस, जैसा आपको दिख रहा है ये इसका प्रोजेक्शन आया है। इसी तरीके से मैं इधर से भी लूँगा इसका प्रोजेक्शन। इस तरीके से गाइस अब मैं सारे प्रोजेक्शन लूँगा इसके नीचे। इस तरीके से गाइस मैंने कंप्लीट किया। अब मुझे ऐसे में भी लेने हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस बार से। इस तरीके से गाइस हमने बॉक्स बनाया। इसके बाद अब हमें यहाँ सेंटर पे सर्कल देना होगा, तो इसके लिए हमें इसका सेंटर पता होना चाहिए। हमें पता है 10 का हाफ होता है 5 यहाँ पे आएगा, जैसा आप देख सकते हैं 5 एकदम यहाँ पे है सेंटर पे, यहाँ पे ये 5 है। और अब इसका हाफ लेंगे हम, ये भी 10 है हमारा, 10 का हाफ होगा 5। तो ये मुझे क्या मिल गया है, सेंटर। ठीक है गाइस, ये वाला सेंटर मुझे यहाँ पे मिल गया। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से जो आपको इसका सेंटर दिख रहा है ये लाइन ड्रॉ करें, फिर इस पे आप 5 ले लें तो एग्जैक्ट आपको सेंटर मिलेगा। इसके बाद आप लोग कंपास लेके इसका रेडियस अपनी फॉर्म में भरेंगे। रेडियस कितना होगा इसका डाया है 1.6, तो इसकी रेडियस होगी 0.8। तो 0.8 को आप भरेंगे कंपास में। कुछ इस तरीके से गाइस 0.8 मैंने लिया, 0.8 को मैं सेंटर पे रखूँगा। इसके बाद मैं 0.8 का सर्कल खींचूँगा। ठीक है गाइस, अब इसके बाद मुझे इसका कवर छोड़ना होगा 1 mm का, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0.7। ठीक है गाइस, और इस तरीके से मैं इसका यहाँ पे कवर ले लेता हूँ 1 mm छोड़ के। इस तरीके से गाइस, अब जब आपको 6 बारें दिखानी होती है तो हमेशा याद रखना आपको 2 बारें तो यहाँ पे रखनी ही रखनी होती है। फर्स्ट बारी आपने यहाँ पे रखी, सेकंड बार आपने यहाँ पे रखी। ठीक है गाइस, रख दी। और इसके बाद गाइस 2 बारें हमने यहाँ पे दे दी। अब जो 4 बारें आती हैं वो आपको यहाँ पे देनी होगी पहली बार, दूसरी बार आपको यहाँ पे देनी होगी, तीसरी बार आपको यहाँ पे देनी होगी, और चौथी बार देनी होगी आपको यहाँ पे। ठीक है गाइस, इस तरीके से पूरी 6 बारें कंप्लीट होती हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है पहली और दूसरी बार हर केसेस में इतनी आती। अगर इसमें बोला जाता कि 8 बारें हैं तो आप 1 2 ऐसे में डालते, तब भी आप 1 और 2 आपको ऐसे में डालना पड़ता, और 6 बारों में भी आपको 1 और 2 ऐसे ही डालना पड़ेगा। 6 बारों के केस में 4 बारें आपको ऐसी खुद से दिखानी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो आप ये कहोगे कि ये तो मैंने एक थंब रूल के थ्रू आपको बता दिया। अगर आप इसको टेक्निकल भी करोगे तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा,
हमेशा आप 2 बारें यहीं पे दोगे। इसके बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 2 बारें देनी है, जो कि इसको कितने बॉक्स में बांटेगा, 1 2 3 बॉक्सेस में बांटेगा, तो टोटली 180 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिवाइड बाई 3, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 बॉक्स में बांटना है, 1 2 3। तो आपको जो थीटा मिलेगा वो है आपका 60 डिग्री। तो ये आपको यहाँ पे 0 से 60, फिर 60 से आपको 120, फिर 120 से आपको 180। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पर ये थोड़ा लंबा होता है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे इसको थंब रूल से कर सकते हैं। पहली 2 बार यहाँ पे, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, ठीक है गाइस। इन बारों को कभी आप प्लस शेप में मत देना, 1 2 3 4, ये वाली बारें कभी इस पैटर्न में नहीं आएगी, पहली ये और दूसरी ये। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे आपको 2 बारें देनी है और 2 नीचे देनी है, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 बॉक्स से, तो आपका आएगा 60 डिग्री, ठीक है गाइस। तो ये काफ़ी लंबा पड़ता है, तो इससे ईजीली ये है, आप 2 बार यहाँ पे दिखाएंगे, इसके बाद 2 बार ऊपर दे देना, 2 बार नीचे। अगर ये 8 बारें होती तो 8 बार के केस में 1 और 2 बारें यहाँ होती, फिर कितनी बारें बचती, 6। तो 6 का मतलब होता 3 ऊपर 3 नीचे। जैसे यहाँ पे 6 था तो 6 में हमने 1 और 2 यहाँ पे देने कंपलसरी है। उसके बाद कितनी बार बची, 6 में से 2 गए तो बची 4 बार, तो 4 बार में आपको 2 ऊपर देनी है, 2 नीचे। अगर ये 8 बारें होती तो आप 1 और 2 यहाँ पे देते, फिर आपके पास बचती 6 बार, तो 6 बार में 3 ऊपर जाती और 3 नीचे जाती, ठीक है गाइस। तो जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे 6 बार थी, मैंने 1 2 बार यहाँ पे दी, बची 4 बार, 2 ऊपर जाएंगी 2 नीचे। और इन 2 बार्स में कितने का एंगल आएगा उसको निकालने के लिए मैंने डिवाइड किया 3 से, तो ये आया 60 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। अब हमें यहाँ से प्रोजेक्शन लेने होंगे ऊपर। अब गाइस हमारे प्रोजेक्शन जाएंगे यहाँ से, हमें पता है पहली बार आएगी हमारी 1 mm डिस्टेंस पे, ऐसे कुछ इस तरीके से। गाइस अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो हमें एक बार ये दिखेगी, एक ये, एक ये, एक ये। अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो ऐसे हमें यहाँ पे दिखानी होंगी, पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये और चौथी बार ये, ठीक है गाइस। फिर हम यहाँ से ले लेंगे अब दूसरा प्रोजेक्शन। फिर इधर से ले लेंगे गाइस हम प्रोजेक्शन। फिर इधर से ले लेंगे हम। फिर जैसे मैंने आपको बताया था 2 सेंटीमीटर हम इधर लेते हैं हमेशा ही 12 के लिए, और 2 सेंटीमीटर हम इधर ले लेंगे, ठीक है गाइस। और इसको यहाँ पे मिला देंगे हम। तो इस तरीके से हमारा सेक्शनल एलिवेशन बनता है। सेक्शनल प्लान की डिटेलिंग करने के बाद हम सेक्शनल एलिवेशन पूरा करते हैं, ठीक है गाइस। अब हम सेक्शनल प्लान की डिटेलिंग पूरी कर देते हैं पहले, ताकि हम एलिवेशन की तरफ जाएं। फिर ये हमारा है 300, ये भी हमारा है 300, ठीक है गाइस। इसके बाद हमें अब दिखाएंगे बोथ पे 290 mm बोला गया था हमें कि बोथ डायरेक्शन 290 mm है, बार्स की डायरेक्शन दोनों तरफ। हमारा 12 mm डाया का 290 mm सेंटर टू सेंटर। ऐसी हमारी वाली डिस्टेंस भी है 12 mm डाया की 290 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारी बार्स होती हैं वो थोड़ी बाहर निकली होती हैं, जो यहाँ पे आपको मैंने बताया था 12 ये होता है हमारा 12 होता है गाइस। तो ये 12 जो होता है मैंने बताया था आपको, बारें बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इनको भी आप यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर ऐसे बाहर की तरफ निकाल देंगे, इनके डायरेक्शन की तरफ। ये बहुत बारीक काम है गाइस, तो आप इसको रफ हैंड भी कर सकते हैं ये वाली बार्स को, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये इतने बड़ी इशू नहीं है इसमें, क्योंकि जो बार बेंडिंग वाले होते हैं साइड पे मज़दूर, उनको पता होता है उन्हें बारें किस तरीके से मोड़नी है, बस हम लोगों को एस्टिमेट निकालना होता है इसका। और हमें पता होना चाहिए बारें पड़े किस तरीके से रही है, जो मैंने आपको पूरी यहाँ पे समझा दी है। तो ये बार इस लाइन पे ये ऐसे ऐसे निकल गई है। इसके बाद अब हम अपना सेक्शनल एलिवेशन कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सेक्शनल प्लान हो गया पूरा, सेक्शनल प्लान। आपको यहाँ पे पता है कि ऑल डायमेंशन इन mm, और स्केल है हमारी 1:30 की। ये आपको ड्राइंग पे लिखना होगा इस तरीके से गाइस। अब हम एलिवेशन कंप्लीट करते हैं अपना।
अब गाइस हम सेक्शनल प्लान पूरा ड्रॉ कर देंगे अपना। हम यहाँ पे 1 mm रख के हम अपनी स्लैब बना देते हैं, जिसको आपको पता है कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, ये भी 12 की वजह से, और ये भी 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ठीक है गाइस, 2 सेंटीमीटर मैं अप्रॉक्सीमेट लेता हूँ, 12 को बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी चीज़ होती है ये। इसके बाद हम सेंटर लाइन मिटा देंगे जो हमने खींची थी, इसका काम हो गया। गाइस आपको पता है हम यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे, देन इसका आधा लेंगे और फिर हम यहाँ पे लेटरल टाइज दे देंगे फिक्स डिस्टेंस पे जितना बोला गया है। तो गाइस हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डिस्टेंस नापेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि हमारे पास आई है 17 का हाफ करेंगे हम, जो कोई आएगा 8.5 पे हमारी पहली लेटरल टाइज आएगी। हम हमेशा ऐसे इसलिए करते हैं ताकि सेंटर से ऊपर भी बराबर स्टिरअप जाएँ और नीचे भी। ठीक है गाइस, मैंने ये स्टिरअप लगाई यहाँ पे, जिसको हम लेटरल टाइज बोलते हैं कॉलम के केस में, और इसकी जो हमारे पास डिस्टेंस दी गई है वो 300 mm सेंटर टू सेंटर है। 130 की हमारी स्केल है, तो 1 सेंटीमीटर आएगा ये बोथ साइड से। तो इस तरीके से गाइस हमने लेटरल टाइज भी अपनी दिखा दी। अब यहाँ पे हम इसकी डिटेलिंग कर देंगे। तो सबसे पहले गाइस हमें फुटिंग की थिकनेस दी गई है 300 mm। देन टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक था 1000 में 300 गया, ये हुआ 700। यहाँ पे हमें दिया गया था प्लेन 400 mm का। इसके बाद टोटल हाइट हमें दी गई थी 3800 की। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लिख देंगे अपना ग्राउंड लेवल और यहाँ पे लिख देंगे हम अपना प्लिंथ लेवल। फिर यहाँ पे डिटेलिंग कर देंगे सारी। ये जो हमें बार दी गई हैं, तीनों बारें, ये बार्स हैं 12 mm डाया की, 290 सेंटर टू सेंटर। फिर ये जो लेटरल टाइज हैं इनकी डिस्टेंस बता देंगे हम, 300 mm है, 8 mm डाया, 300 mm सेंटर टू सेंटर। और जो हमारे पास मेन बार है इसमें 6 बार है हमारे पास दे रही की 20 mm डाया की। तो गाइस इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारा सेक्शन एलिवेशन था, ये हमारा सेक्शनल प्लान था इसके नीचे। ठीक है गाइस, तो गाइस इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है कॉलम।